मुजफ्फरनगर में कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति को बाइक डील के बहाने बुलाया, तमंचा दिखाकर उसका मोबाइल और बाइक लूट ली और वहां से फरार हो गए। लेकिन ये वारदात ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं छिप सकी। जैसे ही स्थानीय पुलिस को सूचना मिलती है वैसे ही स्थानीय पुलिस सक्रिय मोड में आ जाती है और मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में 12 घंटे के भीतर इस वारदात का खुलासा कर देती है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक साथी बदमाश को घायल अवस्था में दबोच लेती है, जबकि एक साथी को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि जो तीसरा होता है वो एक बाल अपचारी होता है जिसको पुलिस अभिरक्षा में ले लेती है। आखिर किस थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई और कहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था, कैसे पुलिस ने इसका खुलासा किया है, देखिए खोजी न्यूज की एक खास रिपोर्ट में आपके साथ हूँ फिरोज अली। दरअसल इस गुड़वर्क के बाद मुजफ्फरनगर के जिला मुख्यालय पर स्थित रिजर्व पुलिस लाइन सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और इस प्रेस वार्ता में एसपी सिटी अमृत जैन ने खुलासा करते हुए क्या बताया, सुनिए उनकी पूरी बात। देखिए 12 मई 2026 को थाना चपार पर एक वादी जिनका नाम श्री विकास कुमार है, उनके द्वारा लिखित तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 3 अभियुक्त जिनका नाम साहिम है, जुहैब है और एक बाल अपचारी है, जिन्होंने तीनों अभियुक्तों ने इनसे संपर्क किया ए चैट ऐप नाम के ऐप पे और वहां से संपर्क करके इनकी बाइक खरीदनी चाहिए और इनकी बाइक खरीदने के लिए इन्हें यहाँ बुलाया। तो जब ये वहां पहुंचे तो उनके साथ मारपीट कर उनकी बाइक और उनका फोन और कुछ पैसे वादी से इन तीनों अभियुक्तों ने लूट ली और वहां से ये फरार हो गए। इस लिखित सूचना के आधार पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना चपार पुलिस स्टेशन पर 95/26 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। कई सीसीटीवी कैमरे देखे गए। लिखित सूचना के महज 24 घंटे के अंदर ही इस पूरी घटना का अनावरण के लिए टीमों को लगाया गया। जब ये टीमें इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग कर रही थी तो इन तीनों अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी को देखकर पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक अभियुक्त जिसका नाम जुहैब है उस पे गोली लगी है और इन तीनों अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटे हुए पैसे, लूटी हुई बाइक, लूटे हुआ मोबाइल, तीनों चीजें बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त जो बुलेट मोटरसाइकिल है वो भी इसमें बरामद हुई है। तो एक ग्रुप से जुड़े थे कि आपस में इनकी क्या होती थी, एक ग्रुप की चर्चा है, इस तरह की जानकारी है सर? देखिए जो एक स्पेशल ऐप है, एक ए चैट नाम का एक ऐप है जिसके माध्यम से ये चारों लोग आपस से जुड़े हुए थे, आपस में इनकी बातचीत होती थी और उसी ऐप पे जो कॉन्वर्सेशंस थी उसी के मद्देनजर ये आपस में इनका मिलना यहाँ पे डिसाइड हुआ था। तो लिखित तहरीर पे जो वादी ने अभी हमें उपलब्ध कराया उसमें तो यही बात है कि वो अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता था और ये मोटरसाइकिल तीनों खरीदने के लिए ही यहाँ पे आए थे और उस चैट ऐप जो है उससे संबंधित जो कॉन्वर्सेशन है वो डिलीट हो गई है। तो आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी अब निकल के आएगा उसके बाद इस चीज की कुछ पुष्टि। आपराधिक इतिहास के ऊपर यह है कि हमारी सिटी में तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसमें से 2 लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं और वहां से और पूछताछ कराई जा रही है। जब भी वहां से ब्यौरा उपलब्ध कराया जाएगा तो उसको इस चीज में यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि ऐप के ऊपर जो भी इनकी कॉन्वर्सेशंस थी वो भी डिलीट हो गई हैं। तो इसमें अभी हम और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इस ऐप के बारे में भी और जाना जा रहा है कि ऐप किस तरीके से यूज किया जाता है, कौन लोग इसको यूज करते हैं। तो जो भी इसमें सामने आएगा उसको विवेचना में शामिल करके आगे और कार्रवाई की जाएगी।